ग्लाकोमा सप्ताह बोल रहा है, ग्लाकोमा सप्ताह बोल रहा है, क्यों है आप उदास? मैं स्वास्थ्य विभाग का दास हूँ, अंधत्व का बॉस, काला मोतिया हटा दूंगा, काला मोतिया हटा दूंगा। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 9 मार्च से 15 मार्च 2025 तक मनाया जा रहा है। ग्लूकोमा अर्थात कांचबीन, यह क्या है? ग्लूकोमा या कांचबीन आँखों की एक ऐसी अवस्था है जहां नेत्र गोलक के भीतर का दबाव इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। आँखों के भीतर लगातार एक्वस ह्यूमर नामक द्रव स्रावित एवं प्रवाहित होते रहता है, जो आँखों की आकृति बनाए रखने के साथ नेत्र के भीतर अवयवों को पोषण भी प्रदान करता है। यह द्रव जिस अवस्था में स्रावित होता है उसी अनुपात में आँखों से बाहर भी निकलता रहता है। किसी कारण से यदि यह द्रव बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो आँखों का भीतर दबाव पड़ने लगता है। नेत्र गोलक का यह बढ़ा हुआ दबाव आँखों के पर्दे और नस को संवेदनहीन कर व्यक्ति को हमेशा के लिए दृष्टिहीन बना देता है। इसके लक्षण क्या है? ग्लूकोमा के लक्षण अत्यंत सामान्य और स्पष्ट होते हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते या नज़रअंदाज कर अनजाने ही विकल्प कर बैठते हैं। अतः हमें इन सामान्य एवं स्पष्ट लक्षणों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जैसे सिर और भौहों के आसपास निरंतर दर्द का बने रहना, जो शाम को अपेक्षाकृत तेज हो जाता है। पढ़ने के चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदलना, सामान्यतया पढ़ने पर नंबर 2 साल में बदलता है। चांद, बल्ब एवं अन्य प्रकार के स्रोतों के चारों ओर रंगीन इंद्रधनुषी वलय अर्थात घेरे के रूप में दिखाई पड़ना। दृष्टि का दायरा कम होना अर्थात सामने देखते हुए अगल बगल की चीज़ें धुंधली दिखाई या दिखाई न पड़ना। डार्क एडाप्शन टाइम का बढ़ जाना अर्थात उजाले से अंधेरे में जाने पर आँखों को अंधेरे का अभ्यस्त होने से ज़्यादा समय लगना। सामान्यतया का वक्त जो है 10 सेकंड होता है, लेकिन उससे अधिक समय लगना। अगर ऐसे लक्षण महसूस हो तो तत्काल ही नेत्र विशेषज्ञ से अपनी आँख की जांच करानी चाहिए। हम ग्लूकोमा या कांचबीन किसे हो सकता है? ये जो बीमारी है सामान्यतः ग्लूकोमा 40 की उम्र के बाद होने वाली बीमारी है। अतः 40 के बाद हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपनी आँखों की जांच नेत्र विशेषज्ञ से विशेषकर ग्लूकोमा के लिए करानी चाहिए। जिनके परिवार में किसी को ग्लूकोमा बीमारी रही हो, जिनकी आँखों में चोट लगी हो, जिनको अधिक नंबर का चश्मा लगा हो, जिनको हाइपरटेंशन और मधुमेह की बीमारी हो, उन्हें ये संभावना बनता है कि ये बीमारी हो सकता है। इसका उपचार क्या है? यद्यपि ग्लूकोमा से हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं है, किंतु नियमित जांच एवं नेत्र विशेषज्ञ की सलाह अनुसार दवाओं के सेवन से आँखों की बची हुई दृष्टि को सुरक्षित रखा जा सकता है। आइए आज के इस अवसर पर सहायक नोडल अधिकारी से इसके बारे में और डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। आज से प्रारंभ होकर 15 मार्च तक विश्व ग्लाकोमा सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान ग्लाकोमा, काला मोतिया या कांच बिंदु जिसे कहते हैं, इसके द्वारा जो बीमारी होती है इसके प्रचार प्रसार किया जाता है कि कैसे हम बच सकते हैं और कैसे उपाय है इसका। तो प्रथम इसका जो लक्षण है कि जो बल्ब होता है या चांद होता है उसके चारों तरफ देखने से इंद्रधनुष के गोले दिखाई देते हैं। नज़दीक का लिखने पढ़ने का जो चश्मा है उसका नंबर बार बार बदलता है। और हम जब उजाले से अंधेरे की तरफ जाते हैं तो कुछ समय तक हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसमें वो समय कुछ ज़्यादा लगता है। तो ये प्रमुख लक्षण है। इसका उपचार ये है कि दवाइयों के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। निरंतर जांच, 40 उम्र से अधिक अगर कोई व्यक्ति है, खास करके डायबिटिक और रेटिनोपैथी का, तो उनको ये बीमारियों का समय समय पर 6 महीने में अपना फंडस की जांच करानी चाहिए, जिससे बीमारी समय पर पकड़ में आ सकती है। इस कार्यक्रम में मैं आपको सिर्फ 2 मिनट लूँगा
कि आज जैसे आपने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो कल से हम मना रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ग्लूकोमा वीक। ग्लूकोमा मतलब होता है काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद जो है, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं दृष्टि का चोर। तो आप सब क्वालिफाइड हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज ग्लूकोमा, साइन सिम्टम लक्षण क्या है आप पढ़ सकते हैं। और कोई भी यदि तकलीफ हो तो आप आज के हमारे एंकर संजय शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। उसका इलाज हम शासन की ओर से निःशुल्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।